हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसे विजुअल्स और एनिमेशंस की मदद से समझेंगे और ये चैप्टर काफ़ी हम इजी वे में समझेंगे। तो हमारा जो हम आपको हर एक वीडियो में आपको बताते हैं वो हमारा है टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल हम अगर जान लेंगे तो हमारी वीडियोस कब आपको प्राप्त होती है ये पता चल जाएगा, टेस्ट नोट्स आपको कब मिलता है ये पता चल जाएगा, और आपके डाउट्स हम कब क्लियर करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। क्लास 10th साइंस का जो ये 7 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास चलती है। क्लास 10th क्लासेस चलती है 7 बजे, और पॉलीटेक्निक की भी हम क्लासेस चलाते हैं जो कि 6 बजे चलती है, वो होती है लाइव। और टेस्ट एंड नोट्स भी हम आपको देते हैं जो कि होता है 8 बजे, होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस, आपके अगर कोई सी भी डाउट्स हो हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे पूछ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारा जो है, हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन व्हाट इज़ लाइट। पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है। तो हम अगर आपको बताएं तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस अ सेंसेशन ऑफ विजन। इसका मतलब ये जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें दृष्टि की अनुभूति देता है। ठीक है, आपको अच्छे से कंफर्म हुआ प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जो हमें दृष्टि की अनुभूति देता है। ठीक है, अब हमने समझा कि भाई हमारा जो प्रकाश है वो एक स्रोत होता है जिससे हमें दृष्टि की अनुभूति होती है। हम कोई भी चीज़ लाइट से ही, लाइट अगर हमारी नहीं रहेगी तो हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि हम कोई सी भी चीज़ देखते हैं तो हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा अगला जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स में हम समझते हैं हमारी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सी इज इक्वल टू में 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड वैक्यूम इन एयर। वैक्यूम एयर में ये इतनी रफ्तार से चलती है। अगर इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे कण अगर हमारे एयर में इसे ना मिले तो ये और भी तेज़ी से चलेगी, पर अप्रॉक्सीमेटली ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। ठीक है, जो हमारी लाइट है वो रन कितनी स्पीड में करती है, वो करती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है व्हेन इन अ वैक्यूम सच एज अबाउट आउट आउटर स्पेस वेयर नो मैटर इज प्रेजेंट लाइट ट्रेवल स्टेट फॉरवर्ड दिस इज कॉल्ड रेक्टाइलिनर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब बाहरी अंतरिक्ष जैसे निर्वात में जहाँ कोई मोटर नहीं है, प्रकाश सीधे आगे बढ़ता है, इसे रेक्टिलिनियर कहा जाता है। आपको समझ में आया कि जहाँ पर हमारा अंतरिक्ष में अगर हमारी कोई सी भी लाइट नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ पर हमारा रेक्टिलिनियर कहा जाता है उसे। ठीक है, अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सिवरल फोटॉन्स इन अ सिंगल लाइन कॉन्स्टिट्यूट ए लाइट रे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ही पंक्ति में कई प्रोटॉन एक प्रकाश किरण का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखिए छोटे छोटे हमारे प्रोटॉन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये भी हमारे लाइट के, आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे लाइट के निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लाइट के छोटे छोटे आपको कण दिख रहे होंगे। ठीक है, अब हमारा अगला है, अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है हमने इसको आपको समझा दिया कि हमारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे एक लाइट के स्रोत होते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला जो है वो है सिवरल लाइट रेज कॉन्स्टिट्यूट अ बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये चीज़ जो दिख रही है ये इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्या कि कई प्रकाश किरण है, प्रकाश की किरण का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारी हमारी किरणें जो हैं अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं और ये एकदम सीधी है और ये प्रकाश का किरण का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें इससे यह पता चला कि जाकर हमारी जो ये लाइट होती है वो एकदम सीधी स्ट्रेट करती हैं, सीधे ट्रेवल करती हैं। ठीक है, जो ये लाइट की रेज होती हैं वो एकदम सीधी होती हैं, हमको यह पता चल गया। अब हम समझते हैं हमारा कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है जिसे हम कहते हैं यहाँ पर लाइट
itself is इनविजिबल बट इन इट्स प्रेजेंट ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आती है कि हमारा जो लाइट होती है, जो रेज होती हैं, उसे क्या हम देख सकते हैं? क्या उसे हम देख सकते हैं? मान लीजिए ये हमारा टॉर्च है, टॉर्च तो हम देख सकते हैं, टॉर्च तो हम देख सकते हैं, पर उसमें से जो रेज निकलती हैं क्या हमें वो दिखती है? वो नहीं दिखती हैं। पर यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये यहाँ पर कोई सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पर ये चीज़ तो हमें दिखती है, अच्छे से दिखती है। बिना प्रकाश के रेज की वजह से हमें यह वस्तु नहीं दिखेगी। इसका मतलब यही है, ठीक है। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर दिया गया है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने आपको बताया कि हमारी जो लाइट होती है, जो रेज होती हैं, वो किधर भी होती हैं, पर वो हमारी ये रेज जो होती हैं वो एकदम सी स्ट्रेट होती हैं, वो कहीं पर मुड़ती नहीं हैं। ये जो हमारी रेज हैं ये एकदम स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। ये किधर भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं पर ये स्ट्रेट ही होती हैं, ठीक है। और ये रेज जो हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि ये यहाँ पर गई उसके बाद ये मुड़कर फिर इधर जाने लगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा होने पे यहाँ पर अगर कोई सा भाई हमारा प्लेन मिरर लगाया जाएगा तो इसके वजह से हमारी ये जो है ये रेज हमारी रिफ्लेक्ट होंगी, इसके अलावा कैसे भी नहीं होंगी। अगर हमारा ये सीधी रेखा हो तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। हमें एक चीज़ और पता चल गया। अब हमारा जो अगला है वो है नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कह दिया जाए कि आप अपने घर से स्कूल, आपको मान लीजिए ये आप है और यहाँ से आपको स्कूल जाना है, आपका ये स्कूल है, ये आपका स्कूल है, प्यारा सा स्कूल है, ठीक है। यहाँ तक आपको जाना है, यहाँ तक आपको जाना है तो आप कैसे जाएँगे? आप या तो अपने साइकिल से जाएँगे, यहाँ पर आप या तो अपने साइकिल से जाएँगे या फिर आप खुद चल के जाएँगे। यानी आपको किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ से चल के अपने स्कूल तक जाने में किसी न किसी चीज़ की आपकी आवश्यकता पड़ने वाली ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लाइट रेज़ होती हैं वो खुद ही जाता है, यानी वो किसी पे निर्भर नहीं है। अगर वो उसे यहाँ से अपनी लाइट रेज़ जानी है तो वो यहाँ तक बहुत ही सेकंडों में पहुँच जाएगा, ठीक है। हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसे हम क्लियर करते हैं। लाइट कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, यानी कि हमारा यहाँ पर अगर एक कांच रख दिया जाए, यानी कि एक प्लेन मिरर रख दिया जाए और यहाँ से हमें यहाँ पर एक हम टॉर्च लेते हैं और यहाँ से हम अपनी प्रकाश की किरणों को कराते हैं। यहाँ से ये देखिए, ये हमारी लाइट की रेज़ हैं, ये यहाँ से लाइट की रेज़ जा रही हैं, ठीक है। ये हमारी लाइट की रेज़ जा रही हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर जाएंगे तो इसके भी आर पार यह रेज़ हो सकती हैं, इसके भी आर पार ये हो सकती है। ये जो है ये एक निर्वात में भी यह जा सकती है, पर किसी भी अभी हम और भी पढ़ेंगे कि जाकर कैसे लाइट की रेज किसके आर पार नहीं जा सकती, वो सारा कुछ भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसका मतलब आपने समझा। अब हमारा जो अगला है वो है कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे के रूप में गमन करता है। तरह ये जो हमारी लाइट होती है वो विद्युत तरंगों की तरह ही ट्रेवल करती है। विद्युत तरंगे जो होता है वो हमारा किस प्रकार से होता है उसे भी हम समझ लेते हैं। यानी कि जो हमारी विद्युत तरंगे होती हैं वो कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करती हैं, ऐसे सीधी सीधी रेखा। अगर यहाँ पर हमारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ना आए तो ये एकदम सीधी चलती रहेगी, इसे का कहीं पर भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा जो अगला है वो है कि लाइट कैन पास थ्रू transparent medium like glass, air, etc. but cannot pass through obtuse medium like wood, iron, etc. इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, लोहे
आदि में से नहीं गुजर सकता है। ठीक है, हमको यह पता चला कि हमारा किस में गुजर सकता है, तो हमारा गुजर सकता है जैसे कांच हो गया, वायु हो गया, इसमें से तो हमारी लाइट की रेस निकल सकती हैं। पर और जो हमारा यहाँ पर कांच हो गया और जो हमारी लकड़ी होती है, लकड़ी में हमारी ये जो लाइट की रेज़ हैं वो नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। यहाँ पर अगर हम कोई ठोस चीज़ रख दें और हम इसको यहाँ से गुजारें, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, इसके आर-पार नहीं निकल पाएगी, यहाँ तक ये रेज़ नहीं पहुँच सकती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। हम और भी अपना समझते हैं। ये आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि हमने ढूँढ कर आपके लिए लाया है। तो आप लोग प्लीज़ इसे अच्छे से समझिए और इसको अच्छे से भी कवर करिए। तो हमारा जो अगला है वो है द स्पीड ऑफ लाइट वेरियस इन डिफरेंट मीडियम। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी मैं 7th नंबर का मतलब आपको समझाता हूँ। देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ये हमको पता है। निर्वात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप समझ सकते हैं 1 मीटर में यह इतनी दूरी तय कर जाता है। 1 मीटर मतलब 1 सेकंड में इतनी दूरी पर मीटर के हिसाब से ये तय करता है। ठीक है, तो हमको यह पता चल गया कि हमारी जो लाइट रेज होती हैं वो कितने मीटर पर सेकंड में तय करती हैं। और हमको यहाँ पर हमको क्या पता चला था कि ये जो हमारी रेज़ होती हैं, ये जो हमारी रेज़ होती हैं वो यहाँ पर ये 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सेम चीज़ वही चीज़ है जो हमने आपको यहाँ पर समझाया था कि इतनी स्पीड से यह रेज़ समझती हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है, वही चीज़ यहाँ पर भी है कि 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड, 3 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से ये चलती हैं। और जो हमारा अगला है वो क्या चीज़ है, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सैनिंग सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों यानी कि जैसे यहाँ पर हमारा ये एक चमकदार पृष्ठ हम इसको कह सकते हैं, ये चमक रहा है। ठीक है, इसे हम चमकदार बना दिए। और जब हमारी यहाँ से अगर हम, ये हमारी एक पुराने ज़माने की टॉर्च है, पुराने ज़माने की एक टॉर्च है। ठीक है, इसमें से हमारी ये जो लाइट की रेज़ है वो यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, और ये यहाँ से लाइट रेज़ इसमें जा रही हैं, इसमें जा रही हैं। पर ये चमकदार होने के कारण ये जो इसकी लाइट की रेज़ है ये इधर पे डायरेक्शन हो सकती हैं, इधर पे भी जा सकती हैं, इधर पे मतलब इसका मीडियम चेंज हो सकता है और इधर पे भी जा सकती हैं। क्योंकि ये जो है, ये जो प्रकाश माध्यम है, ये इसका प्रकाश माध्यम ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि ये हमारी लाइट की रेज़ को इसके पास तो आने नहीं देगा, क्योंकि ये खुद ही एक प्रकाश का स्रोत है। ये इसको दूसरी तरफ भेज देगा कि तुम भाई इधर से चले जाओ, तुम भाई इधर से चले जाओ। और कोई कोई को तो ये इधर पे भी भेज देता है। तो इस प्रकार से ये जो लाइट के स्रोत होता है उसे इस प्रकार से ये डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। ठीक है, और हमारा जो, हमने इसको समझ लिया। अब हमारा जो अगला है वो है, यहाँ पर दिया गया, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द लाइट डिवाइडेस फ्रॉम इट्स पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो सकता है। इसका मतलब भी हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पर हम एक लेते हैं, पर ये हमारा एक दूसरा माध्यम है, ये हमारा दूसरा माध्यम है और ये हमारा पहला माध्यम यहाँ पर ले रहे हैं। ये हमारा पहला माध्यम है। ठीक है, ये हमारा पहला माध्यम है। ठीक है, ये हमारा पहला माध्यम है कि ये हमारा एक माध्यम है और यहाँ पर एक माध्यम और है। ठीक है, यहाँ पर एक माध्यम और है। ठीक है, अब हमने जस्ट आपको अभी जस्ट बताया था कि यहाँ से जब लाइट की रेज़ आती हैं, यहाँ की जब लाइट की रेज़ आती हैं तब ये चीज़ हमारी ऐसे जाती रहती है और यहाँ पर जब आने के बाद ये एक और उसको स्रोता मिल जाता है, यहाँ पर एक और उसको स्रोता मिल जाता है। तो इसीलिए ये जो लाइट की रेज़ होती हैं वो इधर से जाना शुरू हो जाती हैं, इधर उधर मतलब विचलित हो सकती हैं। ठीक है, होती नहीं है, हो भी सकती है, क्योंकि ये अगर ऑन है तो ये भी अपने प्रकाश देगा और इसके पीछे से तो ये एंटर करेगी, पर इसके बाहर जब जानेगी तो इधर इधर जाने लगेगी। ठीक है, और जो हमारा अगला है कॉन्सेप्ट, तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या चीज़ है, वो है कि यहाँ पर दिया गया है नीचे पे, यहाँ पर लिखा गया है द wavelength of visible light range from 4000 A to
4000 ए, यहाँ पर ए के ऊपर ऐसे एक लगा होता है, इसे हम कहते हैं एम्पियर, एम्पियर इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4000 8000 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 ए से 8000 ए तक होती है, ठीक है। हमारी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लगभग में इतनी होती है और लगभग में इतनी इतनी के बीच में ही होती है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है वो भी हम आपको समझा देते हैं अच्छे से, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये एक अच्छी वाली लाइन नहीं ड्रॉ हुई है क्या, अच्छी वाली लाइन, हाँ अच्छी वाली लाइन हमारी एक ड्रॉ हो गई। अभी यहाँ पर जब हमारी यहाँ पर ऐसे 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 हमारी ये तरंग दैर्घ्य है, इसी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। यहाँ पर जाकर ये मिल जाती है और जो इसका यूनिट होता है, जो यूनिट होता है उसको भी मैं आपको बता देते हैं। तो जो इसका यूनिट होता है वो होता है मीटर। क्या होता है इसका यूनिट, मीटर में होता है। इसे आप लोग लिख लीजिए एक जगह। और मीटर होता है पर सेकेंड में होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। और जो 1 एम्पियर इज इक्वल टू में, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, हाँ ठीक है। देखिए 1 एम्पेयर, यहाँ पर देखिए हमारा दिया है 4000 एम्पेयर। और जो ये 1 एम्पेयर इज इक्वल टू में 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अब देखिए एक एम्पियर की वैल्यू इतनी होती है, तो आप लोग बताइए कमेंट में 4000 एक एम्पियर का वैल्यूज क्या होगा, ठीक है। हमारा जो अगला है क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसे हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल थ्रू, इसका मतलब है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। भाई हमारी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो किसमें गमन करती हैं। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि जो हमारी लाइट रेज होती हैं वो सीधे ट्रेवल करती हैं। क्या होती हैं, सीधे ट्रेवल करती हैं। लाइट रेज हमेशा सीधे ट्रेवल करती हैं, हमने आपको जस्ट अभी बताया था। और हम यहाँ पर आपको दर्शा भी दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है। अभी हमने आपको पीछे भी दिखाया था कि भाई हमारी जो लाइट रेज होती है वो सीधी एकदम स्ट्रेट में जाती हैं, ठीक है। हमने आपको पीछे भी बताया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन होगी, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। हमारा जो अगला है वो है कि यहाँ पर लिखा गया है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन डिटरमाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ डेविएशन, नन ऑफ दिस। तो हम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो हमारी होता है वो क्या हो चीज़ होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर हमारा इक्वल में लगा हुआ है, यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। अभी इसको आपको मैं क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पर हम अगर आपको आंसर देकर चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम आगे क्वेश्चन कराने के बाद हम आपको ये वाला क्वेश्चन आकर फिर से कराएंगे, क्योंकि अभी कराएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी में से वह क्वेश्चन ही वहाँ पर दे दिया गया था, पर हमें इसके बाद देना था, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये क्या चीज़ होती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन यहाँ पर लिखा गया है व्हेन अ रे ऑफ लाइट वन एज मोथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रेज बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रकाश की पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने पॉलिश दल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब हम आपको एग्जांपल देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आपको यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इंसिडेंट रे। यहाँ पर हमारा कोई सा भी एक, ये हमारा एक रेज है, यानी कि यहाँ से हमारे ये एक टॉर्च है, ठीक है, टॉर्च है। और ये जो है ये हमारी एक शीशे की, ये हमारा एक शीशा है। यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है ये हमारा एक शीशा है, ठीक है, ये हमारा एक शीशा है। जब ये रेज यहाँ से होकर यहाँ तक जाएंगी तो इस
शीशे से टकराने के बाद ये उसी डायरेक्शन में जाएंगी जिस डायरेक्शन से यहाँ आई थी। यानी कि जितना डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही डिग्री यहाँ पर बनेगा। और ये जो होती है, ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है यहाँ पर जो है, इसको क्या कहते हैं, ये जो लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल। ये हमारी क्या है, यहाँ पर होता है ये नॉर्मल, ठीक है, ये होता है हमारा नॉर्मल। आई इज इक्वल टू में आर होता है, क्योंकि हमारी जितने एंगल से यहाँ से रेज आएंगी उतने ही डायरेक्शन से ये यहाँ से चली जाएंगी, यानी आई इज इक्वल टू में आर होगा, ठीक है। मिरर का जो होता है हमारा ये होता है, ये पॉलिश्ड सरफेस एरिया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या है, ये हमारी पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड मिरर है, पॉलिश्ड मिरर है। और पॉलिश्ड मिरर किस साइड में है, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा 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 इस साइड में बना हुआ है, तो इसी साइड ये हमारा पॉलिश है, ठीक है। तो हमारा इसमें हमें क्या पता चला कि हमको यह पता चला कि इसमें जो हमारी इंसिडेंट रे होती हैं वो आती हैं और यहाँ से जाती हैं, यानी हमारा जहाँ से अगर हम लाइट मारेंगे अपने एक मिरर पे तो वो जो होगी उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, यानी यहाँ से आई, अगर ये रेज यहाँ से आई तो और इसी डायरेक्शन में दोबारा लौट जाएगी। और जहाँ से ये प्रकाश चालू होती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जहाँ पर ये होती है रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ नॉर्मल से हमारी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, और इंसिडेंट रे ये होती हैं नॉर्मल के बीच में, इस साइड में आई इसको कहते हैं, आई से इसे डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट करते हैं, आई इज इक्वल टू में आर होता है। तो हमारा जो यहाँ पर पीछे वाला क्वेश्चन फंसा था ये वाला था। अब हम आपको ये वाला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें सेम दैट वही क्वेश्चन कहा गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसमें जो आंसर ए होगा ये बिल्कुल ही सही जवाब हुआ। हम आपको पहले समझा दें तो आपको नहीं समझ में आता, इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू में एंगल ऑफ आर इसका बन गया। और हम आपको एक और क्वेश्चन अभी जस्ट कराने वाले हैं, तो हम आपको एक और क्वेश्चन इसी में कराते हैं, ठीक है। हमारा जो एक और क्वेश्चन है वो भी हम आपको कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो है, हाँ मान लीजिए यहीं पर हम करा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारा एक 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें बताना है ये आर वाला कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर बताइए आर का कितना बनेगा। तो हम अगर आपको बताएं इस साइड में हम आपको कराते हैं, देखिए ये हो गया हमारा एक पॉलिश्ड सरफेस, ये हो गया हमारे पॉलिश्ड मिरर हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमारी ये हो गए इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल रे, जिसे हम आई से इसे डिनोट करते हैं और आर से इसे डिनोट करते हैं। तो हमारा अब बताइए यहाँ पर जो कोण बनेगा ये 30 डिग्री का बन रहा है, और जो हमारा यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए हमें आर की वैल्यूज़ निकालनी है, इस किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यूज़ निकालनी, इस वाली का हमारा वैल्यू निकालना है। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर बन रहा है, यानी ये नॉर्मल तो एकदम सीधी आपको दिख गई होगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आपको दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ से 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री कर दें तो हमारा 90 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री करेंगे तो हमारा 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री यानी हमारा आई की वैल्यूज़ कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये आई की वैल्यूज़ हमें आ गई 60 डिग्री। अब हमें आर की वैल्यूज़ निकालनी है, तो आर की वैल्यूज़ क्या होंगी, देखिए अब हमारा जो आई इज इक्वल टू में आर है, आई इज इक्वल टू में आर अभी जस्ट हमने पीछे ही पढ़ा था, तो आई की वैल्यूज़ 60 हो गई, तो आर की वैल्यूज़ कितनी होगी, आर की वैल्यूज़ भी 60 होंगी। यानी जो इसका राइट आंसर हो गया वो हो गया हमारा 60। ये जो हो गया हमारा राइट आंसर वो हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस कैसा लगे और हमारे इस वीडियो में आपको मज़ा आया कि नहीं। अगर आपको मज़ा आया हो तो एक तरह से आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन पे कर दीजिए, ताकि हमारी ऐसी भी और भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और जाकर लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिए। और चलिए हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।